नमस्कार किसान साथियों, मैं संदीप नरवाल, गांव खेड़ी नरू, डिस्ट्रिक्ट करनाल, हरियाणा से। किसान साथियों, मैं 4-5 तरह के बागवानी में मैंने फ्रूट्स प्लांट लगा रखे हैं, लेकिन आज तक का जिनमें मेरा बेस्ट एक्सपीरियंस रहा और जिनकी खेती करने में मेरे को मज़ा आया, मैं उसके ऊपर बात करूँगा। साथियों, मैं बात कर रहा हूँ एप्पल बेर के बारे में। मेरे बड़े भाई साहब भी कहते हैं, भाई ये तो बड़ी रफ एंड टफ फसल है। कितने छोटे से प्लांट लगाए थे और कितनी जल्दी प्रोडक्शन और कोई केयर नहीं। तो साथियों, इसके बारे में आज आपको मैं पहले तो दिखाता हूँ फ्रूटिंग। ये मेरा देखो, ये प्लांट पूरा ही 6 महीने का है, 6.5 महीने का। और साथियों, ये वो प्लांट है जो नीलगाय ने बहुत खा लिए थे। और देखो, मैं इनमें से जो इस साइज का फ्रूट चला गया है, मैं अब इसको बॉक्स में ये निकाल रहा हूँ। इसको देखो, ये बॉक्स में मैं अब पैक करना शुरू कर दिया है मैंने। देखो साथियों, बेल की तरह। अब आप इस प्लांट पे अंदाजा लगाओ, जो प्लांट नीलगाय ने पूरा खाया और फिर भी उस पे कम से कम 10 किलो बेर तो होंगे। 10 किलो कम से कम इसके ऊपर बेर है। ये सारी लाइन मेरी नीलगाय की खाई हुई है। तो ये साथियों, कुछ प्लांट ऐसे थे जो नीलगाय से बच गए थे खाने से, तो उनका देखो आप रिजल्ट। ये साथियों, ये पहली बार मैंने देखा भाई, 6 महीने का प्लांट है। वेट में देखो, टहनियां टूट गई है, इतने बेर लग गए, टहनी टूट गई है इसकी। यहाँ से टहनी टूट गई, देखो वेट इतना हो रहा है। तो इस प्लांट पे साथियों आप देखो, कम से कम 20 किलो बेर होगा, कम से कम 20 किलो ये पीछे तक। और इधर वाली टहनी देखो, ये पूरा कितना वेट है दोनों टहनियों में। ये देखो साथियों, कितने लदे हुए हैं। और साथियों, अब जबकि ये रिजल्ट तो जब है जब मेरे प्लांट 3.5 महीने के थे उस टाइम, ये जब इन पे फ्लावरिंग आ गई थी। इधर दिखा हुआ, ये देखो साथियों, कैसे इतनी हैवी फ्रूटिंग एक एक टहनी पे। ये देखो पूरा, ये कैसे ऐसे अमेजिंग रिजल्ट है। तो साथियों, ये रिजल्ट जब है जब मेरे प्लांट पे 3.5 महीने का प्लांट था, जब इस पे सितंबर में फ्लावरिंग आ गई थी। ठीक है साथियों। तो साथियों, अब तक की मैं आपको इसको कैलकुलेशन बताता हूँ। मेरे प्लांट ये 6-6.5 महीने के हुए हैं, तो एवरेज हम मान के चले पर प्लांट पे 10-15 किलो या 20 किलो तक इन पे, किसी प्लांट पे 20 किलो तक भी ये गए हुए हैं। और ये देखो आप, कितने अच्छे लगते हैं। मिठास बहुत है इसमें। 2 वैरायटी हैं साथियों, ये मिक्स हैं। एक वैरायटी है इसमें मिस इंडिया, एक बाउल सिंदूरी। तो साथियों, जो इस टाइप के हो गए हैं, ये अभी और मैच्योर होगा। अगर 15 दिन और मिल जाएं इस फसल को, तो और ये तैयार होगा। अच्छा, मिठास इसमें भी बहुत है। देखो शेप कितनी बड़ी है, सेब की तरह। एक साइड से हल्का, इस पे 75% लाल है, ये 25% ग्रीन है। तो साथियों, मेरे पास 2 वैरायटी हैं, मिस इंडिया और बाल सिंदूरी। तो मैं आपको इसका रिजल्ट आपने देख लिया है। पहले तो साथियों, ये मीठा बहुत है और ये बिल्कुल अर्ली वैरायटी है। आम बेर मार्च में आएगा, ये बेर अब जनवरी में ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, जनवरी नहीं तो 15 फरवरी तक ये खत्म हो जाएगा। और साथियों, किसी भी प्लांट का रिजल्ट देखना हो तो 3 साल के बाद दिखाई होता है सही। बाकी ये पहले साल ही अपना रिजल्ट देखो, पहले साल क्या 6 महीने में। तो साथियों, मेरी कैलकुलेशन तो ये है, पर प्लांट 15 किलो कम से कम है इस पे। और साथियों, अभी इनका जब बेर खत्म हो जाएगा तो हम इनकी यहाँ से 0 कटिंग कर देंगे। ये यहाँ से 1 फीट ऊपर से इसको काट देंगे। फिर ये अंजीर की तरह मल्टीपल फुटाव लेगा प्लांट। तो नेक्स्ट ईयर की इसकी फ्रूटिंग की कैलकुलेशन 50 किलो है, कम से कम 50 किलो। और थर्ड ईयर की कैलकुलेशन है साथियों 1.5 क्विंटल से 2.5 क्विंटल। तो साथियों, ऐसी कोई फसल है जो इतना जल्दी और इतना स्पीडली इतनी फ्रूटिंग दे। और साथियों, मैं कुछ साथियों के अपनों के लगवा रहा हूँ ये एप्पल बेर के। तो मैं उनकी जो प्लांटेशन है अभी फरवरी एंड में, जनवरी एंड में या 15 फरवरी तक करा दूंगा। तो उनकी जो फ्लावरिंग होएगी तब तक प्लांट 8 महीने मिट्टी में रहेगा। तो पहले साल ही प्लांट 25 किलो से 35 किलो फ्रूट देगा, मच्योर हो जाएगा बहुत। और नेक्स्ट ईयर वो 50 किलो से 75 किलो पे जाएगा। तो साथियों, और इतने अच्छे
को मैंने बॉक्स में पैक कर रखा है। बॉक्स में इसमें वेट है 800 ग्राम आ गया, 600 ग्राम वाला जो अंगूर का बॉक्स है। तो इसका आप मिनिमम मान लो 30 रुपए से नीचे तो जाएगा नहीं। 30 रुपए तो हरा बेर भी जाता है। और बॉक्स में तो आप वो आपके ऊपर अपनी मेहनत है भाई, आप इसको बॉक्स में पैक करके कितने एफर्ट करते हो, कितने में बेच लो। ये रेडी पे भी बिकने वाला है, माल में भी बिकने वाला है। तो साथियों, प्रोडक्शन में कोई दिक्कत नहीं, कोई इस पे कीड़ा नहीं, कोई कीड़े का अटैक नहीं, कोई लीफ माइनर नहीं, थ्रिप्स नहीं। एक आध स्प्रे डिकम्पोजर का कर दिया, जदाम सल्फर का कर दिया, जड़ों में चला दिया बस, और कोई केयर नहीं साथियों। और इतनी अमेजिंग इसके रिजल्ट हैं। तो और कई साथी जैसे कह रहे थे, पहले बात हो रही थी भाई इस पे चमगादड़ पड़ता है, लेकिन साथियों अब तक तो यहाँ पे चमगादड़ का कोई अटैक हुआ नहीं एक बेर पे भी। लेकिन इस वैरायटी पे साथियों कम है। देखो इस पे ये हल्के हल्के कांटे हैं, हल्का हल्का कांटा है जो चमगादड़ की झिल्ली में फंस जाता है। तो ये वैरायटी वहाँ भी चमगादड़ के पे भी कम मार खाती है। तो इस पे देखो कोई ना कीड़ा ना कोई पक्षी का नुकसान, और इतनी ज़बरदस्त फ्रूटिंग। तो साथियों, मेरे को जो 4-5 तरह के मैंने फ्रूट के प्लांट लगा रखे, मेरे को ये सबसे अच्छा लगा है ये प्लांट। और जिस भी साथी का इसके प्लान है तो इसको फरवरी में लगाओ। पहले साल ही कम से कम 25 से 40 किलो फ्रूट ये देगा। और वो आपकी मेहनत के ऊपर है, आप इसको कहाँ बेच सकते हो। अभी साथियों मेरे पास आवाजावी ज़्यादा रहती है। वैसे तो मैंने अंजीर भी 2 महीने गेस्टों के लिए छोड़ दी थी। अब ये बेर भी मेरी पहली फ्रूटिंग है, मैं इनको इसीलिए लेट कर रहा हूँ। चलो आ रहे जा रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं, बढ़िया, किसी को दे दिए, बाकी अपने खर्चे वारा बाद में बेच लेंगे इसको। आज मैंने वैसे 3-4 बॉक्स इससे भरे भी हैं। तो साथियों, किसी भी साथी का एप्पल बेर के बारे में या नया फ्रूट बागवानी करने का कोई प्लान है तो एप्पल बेर के बारे में ज़रूर सोचना। इसकी दोनों वैरायटी जो मिस इंडिया और बाल सिंदूरी हैं, जो अर्ली वैरायटी हैं, उनको लगाओ। वो फरवरी में फ्रूटिंग जनवरी में शुरू हो जाती है और अर्ली हैं बिल्कुल, उस टाइम कोई वो नहीं होता, कोई इसकी स्टोरेज की दिक्कत नहीं, कुछ नहीं, बिल्कुल रफ एंड टफ है प्लांट भी और फ्रूट भी, मीठा बहुत है। और मैं तो ये एवरेज लगा के चल रहा हूँ भाई 30-35 रुपए किलो से तो कम क्या जाएगा, और बॉक्स में तो क्या पता है 100 रुपए किलो बिक जाए। तो साथियों, ये एक अच्छा ऑप्शन है बागवानी के लिए। और जो भी साथी सोच रहा हो तो वो इसको 15 जनवरी के बाद और या 15 फरवरी तक इसकी प्लांटेशन जरूर करे, ताकि पहले साल ही 25 से 40 किलो फ्रूट उसको मिल जाए। उसका जो खर्च हुआ है वो पहले साल ही रिकवर हो जाए। तो बिल्कुल बेफिक्र प्लांट है साथियों, कितनी बार इसको तोड़ दो फटाफट ग्रो करता है, कोई केयर नहीं है इसकी, बिल्कुल केयर नहीं की हमने। जितने हमने बाग में प्लांट लगा रखे हैं उनकी बहुत केयर की है, लेकिन ये कोई बिल्कुल केयरलेस प्लांट है। और फ्रूटिंग आप देख लो, किसी प्लांट को देखो आप, ये देखो, ये अपने वेट में अपना देखो कैसे फैल गया, अपने वेट में ये देखो लंबा हो गया, बस दोबारा से जमीन को टच कर जाता है। तो साथियों, इसके बारे में ज़रूर सोचें। कोई फ्रूट फार्म लगाने की सोच रहे हो तो ये एक बेस्ट ऑप्शन है। इसमें आप मल्टी क्रॉपिंग पे भी जा सकते हो, बीच में मान लो नींबू लगाना, नींबू के बीच में लगा सकते हो डिस्टेंस एडजस्ट करके। और सबसे बड़ी बात साथियों, स्टोरेज की कोई दिक्कत नहीं, बेचने की कोई दिक्कत नहीं, छोटी मंडी में भी बिक सकता है, बड़े माल में भी बिक सकता है, और इजी अवेलेबल प्लांट भी ज़्यादा महंगा नहीं है। अभी किसान की इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है, तो इसके बारे में साथियों ज़रूर सोचें।